हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं लेके आई हूँ वास्तु के हिसाब से सफाई करते हुए आप किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ये इसमें वास्तु की नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वास्तु के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनके आपस में ही मत बहुत ज़्यादा करते हैं वेरी। तो कोई बोल रहा है, जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा था एक वास्तुशास्त्री जी का। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो भी गलत नहीं बोल रहे, दूसरा भी गलत नहीं बोल रहा। उनके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, उस चक्कर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे जहाँ पर कंफ्यूजन हो, भगवान के ऊपर डालकर काम किया जा सकता है, क्योंकि वो सही गाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ कि वास्तु के हिसाब से किस तरह से आप अपनी चीज़ों को सफाई के समय पे सही रख सकते हैं। जैसे स्टील जो है, किसी ने बोला कि वेस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट में स्टील नहीं रखना चाहिए, सॉरी चांदी नहीं रखनी चाहिए। और किसी ने कहा कि चांदी वहाँ पे फलती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल है, वो है। तो दिवाली की सफाई करते हुए आप किस तरह से इस हीलिंग को कर सकते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, जिसकी जो डायरेक्शन है वहाँ पर आप उसको सही जगह पे सही दिशा में रख सकते हैं। तो क्या करना है, हम सबसे पहले जब भी आप सफाई करने हैं, इससे पहले सफाई करने का मतलब क्या है कि सफाई की आपने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाहर निकालते हैं, साफ़ करते हैं, वापस रखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो जब भी हीलिंग करती हूँ तो वास्तु पुरुष को और जो हमारे देवताज होते हैं पूरे उसमें, उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो वास्तु पुरुष को और सभी देवताओं को, अपने घर में विराजमान सभी देवताओं को, आप वास्तु के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो हमारे जो हैं यहाँ पर देवता भी विराजमान होते हैं घर में पूरे। उनकी एनर्जीज के हिसाब से वास्तु को किया जाता है। और 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों को नमन करते हैं। उसके बाद जो घर का सेंटर है, ठीक है, कई एक वीडियो में पीछे वाली में किसी ने पूछा था कि ब्रह्म स्थान कैसे निकालें। तो ब्रह्म स्थान जो है, आप ये कोई वीडियो देख सकते हैं कि घर का सेंटर कैसे निकालें। अदरवाइज़ जो आपके घर घर है जो, क्योंकि हाँ, जब हम रेकी से या हीलिंग से करते हैं तो एकदम एक्यूरेट प्रॉपर सेंटर की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा इधर उधर हो तो चल जाता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो रेकी होती है वो खुद रास्ता बनाती है, खुद ही सेंटर पे पहुंच जाती है। मतलब जो भी हमारे, जब हम हीलिंग करते हैं तो जड़ तक करते हैं और वो खुद ऑटोमेटिक जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक सेंटर पे बनाएं, सिंबल आपके पास जो भी है उसके कॉर्नर्स में बनाएं, घर के कॉर्नर्स में बनाएं। वास्तु पुरुष को नमन करें, देवताओं को नमन करें, 5 तत्वों को नमन करें। ठीक है। और उसके बाद आपको एंजल एरियल जी को याद करना है, और एंजल एरियल जी को प्रार्थना करनी है कि पूरा टाइम जब भी हम सामान सेट करें तो आप कृपया साथ में रहें। और जो भी मेटल, जो भी कलर, क्योंकि कई चीज़ें कलर की भी तो होती है ना, तो वो कलर जिस डायरेक्शन में सही है उसी डायरेक्शन में जाए। हम कुछ नहीं जानते, आप सब जानते हैं। जहाँ पर फल रहा है वहाँ पर रखवाएं उस चीज़ को। और जो मेटल, जो भी मटेरियल जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उसको वहाँ पर रखवाएं। इस तरह से हीलिंग कर कर फिर आप सामान को सेट करेंगे तो आप पाएंगे बाद में कि आपने बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन चेंज की है। और उसके बाद अगर आपको अच्छा फील हो बाद में लगे, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो हैं वास्तु के, मैं वास्तु जो है एनर्जी के बैलेंस पे करती हूँ। जो चीज़ें
कईयों के घरों में वास्तु में नहीं मानते, लोग नहीं मानते, तो जब ये चीज़ें हमें पता चलती हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे होते तो बहुत दिमाग परेशान होता है। तो वास्तु की चीज़ें, न्यूमरोलॉजी की चीज़ें, इन सबको रेकी के आधार पर मैं सेटल करती हूँ भगवान की कृपा से, भगवान की एनर्जीज़ के साथ। तो ये एक तरीका है। इसे आपको अच्छा लगे तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। और आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट है तो उसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में मुझसे। थैंक यू एवरीवन।